आरजेडी ने कहा है कार्रवाई होगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि निलंबित कर दिए जाएंगे। इसके बाद हो सकता है उन सीटों पर दोबारा उपचुनाव हो और वहां पर अगर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारती है, उन्हीं को उतारती है, अगर वो जीत दर्ज करते हैं तो ऐसे में बीजेपी का कुनबा यहाँ पर फिर बढ़ जाएगा। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। जिस तरीके से 2024 के आम चुनाव देश की दहलीज पर दस्तक दे चुके हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अब इस कवायद में जुट गए हैं कि अपने जनाधार को कैसे मजबूत किया जाए और जो स्तर वर्तमान में उनके जनाधार का है उसे और आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिससे अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को यहां पराजित करके तमाम लोकसभा सीटों पर अपना परचम लहरा दिया जाए। इस ही कवायद में बिहार की भी सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं, फिर चाहे वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो या फिर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो। ऐसे में बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक राजद आरजेडी, जिसकी कमान वैसे तो यहां औपचारिक रूप से लालू प्रसाद यादव के हाथों में ही है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार ही बीते कई सालों से कमान संभालते प्रकार से नजर आ रही हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हाल ही में उप मुख्यमंत्री का दर्जा उनसे छीन लिया गया जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ करके एनडीए गठबंधन का दामन थाम लिया और उसके बाद से लगातार बिहार में सियासी भूचाल जारी है। 28 जनवरी वो तारीख थी जब नीतीश कुमार ने 9वीं मर्तबा बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उस बार शपथ ग्रहण किया एनडीए गठबंधन के तहत। लेकिन जब 9वीं मर्तबा बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान नीतीश कुमार ने संभाल ली, उसके बाद उन्हें बिहार विधानसभा में एनडीए की सरकार का बहुमत साबित करना था, जिसे साबित करने में वो 12 फरवरी को हुए राज्य विधानसभा में पास भी हो गए, यहां सफल भी हो गए। लेकिन उस बीच चौंका देने वाली चीज ये रही कि आरजेडी खेमे के 3 विधायकों ने वोटिंग से पहले पाला बदल लिया और जाकर के बैठ गए एनडीए खेमे में, जिससे एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर गए। नीतीश कुमार को समर्थन मिला तो तेजस्वी यादव को कुछ हद तक झटका लगा, लेकिन तेजस्वी यादव को जो झटका उनके अपने विधायकों ने पाला बदल कर दिया वो यहीं तक सीमित नहीं रहा। उसके कुछ दिन बाद भी पार्टी के 3 से 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ करके सत्ताधारी दल का यहां रुख कर लिया। लेकिन अब उसके बाद तेजस्वी यादव, अब उसके बाद राजद की तरफ से यह बात निकल कर आ रही है कि पार्टी अब उन तमाम विधायकों पर कार्रवाई करेगी, चाहे तो कानून के तहत की जाए, नियमों के तहत खुद से कार्रवाई करे या फिर अदालत का रुख करके। अब यहां उन तमाम विधायकों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करती नजर आने वाली है और ऐसे में वो कार्रवाई अगर आगे बढ़ेगी और उस पर अगर यहां पर एक्शन भी लिया जाता है तो चिंताएं यहां पर उन विधायकों की बढ़ सकती है और चिंता का स्तर भी ये देखिए ये हो जाएगा कि उनकी विधायिका भी जा सकते हैं। लेकिन क्या इससे यहां एनडीए गठबंधन की चिंता बढ़ जाएंगी, क्योंकि चिंता इस समय एनडीए गठबंधन के सर पर कई रूपों में मंडरा रही है, चाहे चिराग पासवान को लेकर के हो, चाहे खुद उनके नए सहयोगी, पुराने सहयोगी जो नए बनकर लौटे हैं नीतीश कुमार को लेकर हो, चाहे पशुपति पारस को लेकर, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हो। चुनौतियां और चिंताएं इस समय एनडीए गठबंधन के साथ बिहार में चल रही है। ऐसे में तमाम सवाल हैं जो इस पूरे सियासी संग्राम को लेकर उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी साथियों से जानने की कोशिश करेंगे। अमन जी हमारे सहयोगी जानेंगे। अमन जी, सबसे पहले पाला बदलने का जो सिलसिला शुरू हुआ खासतौर पर देखने को मिला में फ्लो टेस्ट में राजद के 3 विधायक वोटिंग से पहले आ जाते हैं एनडीए खेमे में। सिलसिला यही नहीं थमता, उसके बाद भी 3 से 4 विधायक फिर यहां पर पाला बदलते हैं और सत्ताधारी दल की कुर्सी पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन अब राजद की तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि अब कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई की जाती है, अगर विधायिकी चली जाती है उन 6 से 7 विधायकों की जो सत्ताधारी दल में शामिल हुए हैं, कैसे एनडीए गठबंधन की चिंताएं बढ़ेंगी? चिंताएं जिस तरह से जिक्र किया यहाँ पर कई है वैसे भी। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से आरजेडी ने कहा है कार्रवाई होगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि निलंबित कर दिए जाएंगे। इसके बाद हो सकता है उन सीटों पर दोबारा उपचुनाव हो और वहां पर अगर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारती है, उन्हीं को उतारती है, अगर वो जीत दर्ज करते हैं तो ऐसे में बीजेपी का कुनबा यहाँ पर फिर बढ़ जाएगा। तो ये बात कहना है कि आरजेडी को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला मुझे गुंजाइश कम नज़र आती है। बेहतर ये होगा कि अपनी पार्टी के जो बाकी बचे हुए विधायक हैं, नेता हैं, सांसद हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई की जाए लगातार, उनके ऊपर जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके ऊपर
नज़र बनाकर रखी जाए ताकि इस तरह की चीज़ों में वो इन्वॉल्व ना हो पाएँ। और ये आरजेडी के लिए इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव एकदम बहुत नज़दीक है। ऐसे में अगर उनके लोग या उनके नेता जो है उनका पाला बदलते हुए नज़र आते हैं, किसी और दल में जाते हुए नज़र आते हैं, तो ये उनके लिए कहीं न कहीं चिंता की बात होगी क्योंकि 2019 में भी उनके हाथ में एक भी लोकसभा सीट नहीं आई थी। तो ऐसे में फिलहाल उनके सामने लोकसभा चुनाव है और वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं किसी तरह से जो लोकसभा की सीटें हैं 40 बिहार की, उनके ऊपर अपने प्रत्याशी उतारे जाएँ, जो गठबंधन उनके पास में सीटें आती हैं और उन सीटों पर जीत दर्ज की जाए। इसी को लेकर लगातार माथापच्ची का दौर जारी है। तेजस्वी जो है और बिहार के अंदर कई जगहों पर घूमे, 10 दिन की उन्होंने रैली की, यात्रा की और उसके बाद जैसे महारैली का आयोजन किया, उसमें बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे, मौजूद रहे। तो अब सभी लोग यही मान के चल रहे हैं कि अगर तेजस्वी ने जो पकड़ बनाई हुई अगर वो मजबूत रखते हैं तो इक्का दुक्का लोगों के जाने से उनको कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है इससे बीजेपी का जो कुनबा है वो मजबूत हो सकता है क्योंकि बीजेपी के पक्ष में जिस तरह से हाल के दिनों में 6-7 तकरीबन विधायक जाकर पहुँच चुके, तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत ये खुशी की बात होगी एक तरीके से कि उनके पक्ष को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ज़्यादा जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके पास में आकर बैठ रहे हैं। और यही बात कही जा रही है कि एक तरीके से कि बीजेपी अपना कुनबा जो मजबूत कर रही है और आरजेडी लगातार खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। अच्छा मंजी, जिस तरीके से यहाँ जाने की बात हुई, राजद के विधायक जा रहे हैं, लेकिन आने की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम आ रहा है चिराग पासवान का। कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं बीजेपी की नीति से, उस बीजेपी की नीति से जिसे लेकर कहा जाता है कि सीट बंटवारे की जब बात आती है तो बीजेपी एक प्रकार से कंजूसी दिखाती है। एक एक सीट का जो तोल मोल है, उसका जो भाव है वो बहुत तोल मोल के करती है। ऐसे में चिराग को लेकर अब खबरें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन ने चिराग को 8 लोकसभा सीटें बिहार में ऑफर की है। उस बिहार में जहां बीजेपी नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 2 सीटें भी देने में कतरा रहा है। क्या ये जो 8 लोकसभा सीटों नामक जो चुंबक है, क्या ये तेजस्वी यादव की ओर चिराग पासवान को खींच ले आएगी? देखिए, जाहिर सी बात है, जहां पर आपको इक्का दुक्का सीटें मिल रही हैं और वहां पर आपको 8 सीटें ऑफर की जाएं तो जाहिर बात है एक बार आदमी सोचने पर मजबूर तो होता ही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरह चिराग पासवान की अनदेखी हुई है और चिराग पासवान ने भी एनडीए से थोड़ी सी दूरी बनाई है, उससे ये हर कोई मान कर चल रहा है कि अब चिराग पासवान जो है इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं। ऐसे में जो 8 सीटें ऑफर की गई हैं, 2 उत्तर प्रदेश में देने की बात हो रही है और 6 सीटें बिहार में देने की बात हो रही है, इससे ये माना जा रहा है तकरीबन कि यहाँ पर चिराग पासवान की जो पोजीशन है वो बेहतर हो सकती है और चिराग पासवान एक बार फिर एक बड़ा नाम बनकर उभर सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी पे या उनके दल पे एक तरीके से उनके चाचा ने जिसे कब्जा जमा कर बैठा है। तो ऐसे में अगर उनके हाथ में 2-3 लोकसभा सीट भी आ जाती है तो उनको यहाँ से उभरने का मौका मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई इंडिया गठबंधन यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में वो आते हैं तो क्या यहाँ पर सपा उनको सीटें देती हुई नजर आएगी? क्या सपा इससे नाराज़ नहीं होगी? क्या सपा जो है चिराग पासवान को यूपी में जो वो चाहते हैं 2 सीटें वो देने का फैसला करती हुई दिखाई पड़ेगी? और साथ में बिहार में जो 6-7 सीटें देने की बात हो रही है, क्या वहाँ पर जो आरजेडी है वो भी क्या इस बात को मानेगी? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को मानेगी? तो ऐसे में अभी कई सारे सवाल बने हुए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 8-10 सीटों का अगर ऑफर दिया गया है चिराग पासवान को तो वाकई उनको भी एक बार को लगेगा कि अगर इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो खुद को कम से कम एक बार फिर से रीस्टैब्लिश करने का जो मौका है वो उनको मिल सकता है। और ऐसे में जहाँ उनके पास महज एक सांसद है, उनको शायद अपने सांसद बढ़ाने का एक तरीके मौका मिलता हुआ नजर आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर अपने सांसद बढ़ाने का मौका मिल सके, अपनी पार्टी को, अपने खुद के राजनीतिक वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने का मौका अगर इंडिया गठबंधन देता नजर आ रहा है तो फिर देरी और